डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, लेकिन मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरी मंजिल आती गई मेरे पास, खुद ब खुद मेरी मंजिल आती गई मेरे पास, मेरा हौसला देखकर। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका स्टडी भी अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों, आज हम फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स के 10 ऐसे वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो परीक्षाओं के लिए बेहद उपयोगी है। अगर आप क्लास 12 के छात्र हैं तो हम 100% कह दे, मतलब 100% कह सकते हैं कि आपको फिजिक्स से डर लगता होगा, क्योंकि 12th में अधिकतर जो बच्चे होते हैं फिजिक्स से काफ़ी डरते हैं, और फिजिक्स मतलब उनका बोरिंग हो जाता है और फिजिक्स से काफ़ी डरते हैं। देखिए, हम फिजिक्स के मतलब थोड़ा थोड़ा करके 10 ऑब्जेक्टिव का मतलब काफ़ी वीडियो लाएंगे जिसमें केवल वीवीआई ऑब्जेक्टिव, वैसे ऑब्जेक्टिव होंगे जो परीक्षा में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, और परीक्षा के लिए हर तरह से वीवीआई है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। अगर आप क्लास 12 के छात्र हैं तो कमेंट में बताइए कि आपका तैयारी कैसे चल रहा है और पढ़ाई में कोई दिक्कत तो नहीं है, और किस सब्जेक्ट में आपको दिक्कत है कमेंट में बताइए, उस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? पहला क्वेश्चन है, स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपको पता होना चाहिए, आपने पढ़ा होगा। तो उसका राइट आंसर होता है आपका हेनरी। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? हेनरी। आपको पता होना चाहिए, इसको एच से लिखते हैं। स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक हेनरी होता है, एच। देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन हमारा है, डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है। देखिए, डायनेमो पूछा है तो डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत है किस पर आधारित है? तो आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से ऑप्शन सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर जो है आपका डायनेमो कार्य आधारित है। आपको इसका आंसर पता होना चाहिए, ऑप्शन सी इज द राइट हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आप इस क्वेश्चन को हर हाल में रेडी कर लीजिए, क्योंकि अब परीक्षा के लिए हर तरह से वीवीआई है। अगला 3 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनता है। तो जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है आपको वास्तविक या उल्टा बनता है, वास्तविक या उल्टा। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा आपका? वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। सॉरी, यहाँ ये मंत्र नहीं देगा, वास्तविक और उल्टा आप बता सकते हैं। जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होता है उसके लिए आपको वास्तविक उल्टा याद रखना है, ऑप्शन सी द राइट हो जाएगा। देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पर, देखिए, मनुष्य की आंख, मनुष्य की आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब कैसा होता है? देखिए, मनुष्य की आंख की रेटिना पूछ रहे हैं, आंख की रेटिना। तो आंख की रेटिना, क्या आपने रेटिना देखा है? कमेंट में बताइए, रेटिना आपने देखा है कि नहीं। हम फोटो भी लगा दे रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं रेटिना को। तो मनुष्य की आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वास्तविक या उल्टा। वास्तविक और उल्टा होता है। मनुष्य की आंख की रेटिना बना प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और कैसा होता है? वस्तु से उल्टा होता है। आप इसको बता सकते हैं, ऑप्शन ए इज द राइट हो जाएगा। देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है, यानी उत्तल लेंस का व्यवहार इसमें किसमें किया जाता है? निकट दृष्टि में, कि जरा दृष्टि में, कि दूर दृष्टि, या दीर्घ या दूर भी, इसको दूर कह सकते हैं, दूर दृष्टि, या अति बिंदुकता में। तो देखिए, यहाँ पर उत्तल लेंस का व्यवहार पूछ रहा है। तो उत्तल और अवतल आपने पढ़ा भी होगा। उत्तल, देखिए, जहां भी उत्तल आपको मिले, देखिए, एक होता है दूर, एक होता है निकट। दूर और निकट आपने पढ़ा होगा। तो दूर के लिए आपको क्या करना है, जब दूर आएगा तो आपको बताना है उत्तल, दूर के लिए उत्तल, और जब निकट आएगा तो आपको बताना है अवतल, अवतल। देखिए, आपको एक एक वर्ड को बढ़ाना है। दूर, दूर 2 वर्ड है तो आपको एक वर्ड बढ़ा के 3, उत्तल 3 वर्ड। देखिए, दूर 2 वर्ड और 3 वर्ड, इसमें 3 वर्ड और 4 वर्ड, एक एक वर्ड बढ़ा के आपको बोलना है। तो दूर के लिए उत्तल, निकट के लिए अवतल। देखिए, तो उत्तल है तो क्या हो सकता है? उत्तल दूर, आप बता सकते हैं। दीर्घ या दूर, दीर्घ भी कर सकते हैं, दूर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दीर्घ दृष्टि दोष में। दीर्घ या दूर दृष्टि दोष भी कह सकते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट, उत्तल। देखिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, आसमान का रंग नीला होने का कारण क्या है? देखिए, आसमान का रंग नीला होता है, आपने देखा होगा, डेली आपने आसमान देखते होंगे आप। तो आसमान का जो रंग है नीला होने का कारण पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर देखिए हो जाएगा, व्यक्तिकरण नहीं होगा, प्रकीर्णन हो जाएगा, विवर्तन भी नहीं होगा, ध्रुवण भी नहीं होगा। तो जो प्रकाश की
आसमान का जो रंग आसमान नीला दिखता है उसका कारण क्या है, तो आपको बताना है प्रकीर्णन। ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगा, प्रकीर्णन। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है, वह युक्ति जो मांडुलम तथा डी मांडुलम दोनों का कार्य करती है उसे कहते हैं। तो वह युक्ति जो मांडुलम तथा बी मांडुलम दोनों का कार्य करती है तो उसे आपको पता होना चाहिए कि उसको कहते हैं लेसर नहीं कहते हैं, उसको लेसर नहीं कहते हैं, रडार भी नहीं कहा जाता है, मोडेम उसको याद रखना आपको, मोडेम कहा जाता है, फैक्स भी नहीं कहा जाता है। तो वैसी युक्ति जो मांडुलम तथा बी मांडुलम दोनों का कार्य करती है, वैसी युक्ति जो मांडुलम तथा डी मांडुलम दोनों का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है मोडेम। मोडेम बताना है आपको। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, संचार उपग्रह की पृथ्वी की सतह से दूरी कितनी है। तो मेरे भाई ये क्वेश्चन परीक्षा के लिए VVIA परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो संचार उपग्रह की पृथ्वी से सतह की दूरी है वो कितनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि 3600 किलोमीटर। 3600 की, देखिए मीटर भी होगा 3600 का, मीटर भी, मील, देखिए सब 3600 ही है, कहीं 36,000 3600, तो आपको 36,000 बताना है। सॉरी, इसका जो आंसर होगा 36,000 किलोमीटर। संचार उपग्रह की पृथ्वी से दूरी कितनी है या पृथ्वी से संचार उपग्रह की दूरी कितनी है, तो आपको बताना है 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर आपको पता होना चाहिए। देखिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में, धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में डोलन करते समय उसकी डोलन गति होती है। तो उसकी डोलन जो गति होती है आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो आपको बताना है कि उसकी जो डोलन गति होती है त्वरित नहीं होती है और मंदित भी नहीं होती है, एक समान बताना है आपको। क्या करना है, ऑप्शन सी हो जाएगा, एक समान, इनमें से कोई नहीं भी नहीं होगा। तो धातु के बने किसी गोलक की चुंबकीय क्षेत्र में डोलन करने पर जो उसकी डोलन गति होती है वो क्या होती है, एक समान होती है। आपको बताना है एक समान। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं जब उनकी, यानी पूछ रहा है कि एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत, एक वर्णी प्रकाश के दो स्रोत कला संबंध कहे जाते हैं, कला संबंध, तो उनकी क्या होती है। तो आपको बता रहे, देखिए उनकी तीव्रताएं समान होती है, ये नहीं होगा, कलाएं समान हो ये भी नहीं हो जाएगा, आयाम समान हो, देखिए ये हो सकता है आयाम, जब एक वर्णी प्रकाश रहेगा तो वहां आयाम बताना है आपको, आयाम समान हो। ऑप्शन डी भी नहीं, ऑप्शन सी इधर राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं 10 क्वेश्चन आप, अगर आपको पहले से आता है तो आपके लिए बल्ले बल्ले, अगर नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन को मतलब रेडी कर लीजिएगा, रिवीजन बस 1-2 बार करिए आपको याद हो जाएगा। तो आपको किस सब्जेक्ट से ज्यादा डर लगता है, किस सब्जेक्ट आपको मतलब भयभीत कर देता है, और किस सब्जेक्ट में आपको डर लगता है अधिक, तो कमेंट में बताइए, उस टॉपिक पर ज्यादा वीडियो आएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।